तो बॉयज एंड बॉयज आज हम लोग बात करने वाले हैं इनविंसिबल के सीजन 3 के बारे में, जो कि एंड हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सीजन एंड हुआ है, कहानी नहीं। तो काफी सारे सवाल है, काफी सारी चीजें जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब अपने एपिसोड 5 से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एपिसोड 5 अगर तुमने देखा है तो तुम्हें भी पता होगा कि इस एपिसोड में इतना कुछ स्पेशल था नहीं। ये एक सिंपल सी प्रिजन ब्रेक स्टोरी थी, जो कि भाई अपने टाइटन यानी कि इस कलुए ने प्लान की थी। क्यों की थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखो, टाइटन कलुआ जो है वो काम करता है दी ऑर्डर के लिए। अब अगर तुम नहीं जानते हो कि दी ऑर्डर क्या है तो बता दूं, ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लीड करता है मिस्टर लियू नाम का बंदा। हाँ, ये वही है जिसने भाई ड्रैगन बन के इनविंसिबल को पटक पटक के पेला था। अब मिस्टर लियू का पूरे एपिसोड 5 में सिर्फ एक ही मोटिव था कि इनका जो असैसिन है, जो कि है मल्टीपॉल, जो कि डुप्लीकेट का भाई है, जिसको भाई इनविंसिबल और रेक्स ने पेल पेल के प्रिजन में बंद करवा दिया था, उसको प्रिजन से एस्केप करवाना। और इसके लिए ये भाई साहब जाते हैं टाइटन के पास और उनको धमकी देते कि तुम इस काम को करने में हमारी हेल्प करो, वरना हम तुम्हारे खानदान को उड़ा डालेंगे। और बॉयज, जैसा कि तुम जानते हो कि टाइटन भाई साहब अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला देते हैं, और उसके बाद मिस्टर लियू का दिमाग खराब होता है और ही वाज लाइक फक टाइटन, मैं खुद ड्रैगन बन के जाऊंगा और प्रिजन पे डायरेक्ट हमला करके खुद ही मल्टीपॉल को बाहर निकलवा दूंगा। अब बॉयज, अगर तुम भूल चुके हो तो तुम्हें बता दूं कि ये इस ड्रैगन का फर्स्ट अपीयरेंस नहीं है। ये ड्रैगन तुम्हें सीजन 1 में भी दिखा होगा, जहां पे ये भाई साहब एक बैकग्राउंड कैरेक्टर थे, और भाई का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना हुआ है कि सीजन 3 आते आते ही इज बीटिंग द शिट आउट ऑफ इनविंसिबल। भाई ने ऑलमोस्ट मार डाला इनविंसिबल को। ऑल्दो वो अलग बात है कि ये भाई साहब सीजन 1 में जब दिखे थे तो वहां पे ओमनी मैन था, और अगर वहां पे ओमनी मैन इनको मारने जाता तो ये भाई साहब सीजन 3 तक आ ही नहीं पाते। खैर, अब बॉयज, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मिस्टर लियू के पास ये पावर्स आई कहां से, तो बता दो कि मिस्टर लियू भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही था, अंटिल उसके गांव पे एक ड्रैगन ने हमला नहीं किया था और सारी चीजें तबाह नहीं कर दी थी, इंक्लूडिंग इसकी फैमिली। अब इस ड्रैगन अटैक के बाद मिस्टर लियू एक सॉर्सरर्स के ग्रुप के पास जाते हैं भटकते भटकते, जहां पे वो सॉर्सरर्स लियू को बताते हैं कि वो इस ड्रैगन को रोक सकते हैं ताकि वो और किसी के विलेज या फिर कहीं पे भी अटैक ना करे। बट उसको रोकने के लिए उन्हें एक वेसल चाहिए। तो मिस्टर लियू बोलता है कि मुझे एक वेसल की तरह यूज करो, मेरी बॉडी में ड्रैगन को सील कर दो। और बॉयज, ऐसे मिस्टर लियू को इस ड्रैगन की पावर्स मिलती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई ये ड्रैगन अंदर से मिस्टर लियू को खाता रहता है। तो तुमने इनका जो आयरन का जॉ देखा है वो इस ड्रैगन की वजह से ही हुआ है। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो देखो, लियू की जो बॉडी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ड्रैगन की सोल को कंटेन करके रख सके हमेशा के लिए। दैट्स वाई उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स से रिप्लेस किए गए हैं, और उसकी बॉडी को स्टेबल रखा गया है साइंस और मैजिक की वजह से। अब बॉयज, लियू के बारे में वैसे तो मैंने काफी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा सा और जानना है, तो इसीलिए अब बात करते हैं कि लियू की ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कैसे करती है। तो देखो, ड्रैगन की जो सोल है वो इतने सालों से लियू की बॉडी में कैद है कि भाई लियू की सोल और ड्रैगन की सोल आपस में मर्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से लियू ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है। बट इसकी एक वीकनेस भी है, जो कि तुमने एपिसोड में देखी होगी कि भाई लियू जब भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो लाइफलेस हो जाती है। और बॉयज, अगर तुम टाइटन और मशीन हेड जितने स्मार्ट आदमी हो तो तुम्हें पता है कि इस लाइफलेस बॉडी के साथ क्या करना है। तुम आओगे, अपना पिस्टल निकालोगे और लियू का काम डाल दोगे और ड्रैगन खत्म, जैसा कि तुमने एपिसोड में देखा ही होगा। खैर, और बॉयज, अब बात कर लेते हैं पावर प्लेक्स के बारे में। अब देखो, इनके बारे में ज्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। तुमने एपिसोड में जितनी चीजें देखी इनके बारे में सिर्फ उतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली सीजन 1 के एपिसोड 8 में जो तुमने एक्शन और डिस्ट्रक्शन देखे, उसमें भाई पावर प्लेक्स के फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं, और बस उनको रिवेंज दिलवाने के लिए या फिर जस्टिस दिलवाने के लिए ये भाई साहब इनविंसिबल को खत्म करना चाहते हैं। अब देखो, लॉजिक के हिसाब से तो पावर प्लेक्स बिल्कुल गलत नहीं है, बट बदला लेने के चक्कर में ये भाई साहब इनकी बची खुची फैमिली को भी खा जाते हैं, और इसके बाद इनका दिमाग खराब हो जाता है। अब पावर प्लेक्स भाई ने अपनी फैमिली को जस्टिस दिलवाने के लिए कितने सारे एफर्ट्स किए तुम ये देखो। पहले भाई साहब चोर बने, इन्होंने जीडीए से टेक चुराई ताकि ये भाई साहब अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। उसके बाद ये भाई साहब एक सुपर विलन बने, जो कि भाई हाईवे पे जाके भाई सुपर हीरोज से लड़ने लगे, और उसके बाद ये भाई साहब मर्डरर भी बन गए, क्योंकि भाई इन्होंने अपनी ही फैमिली को अनजाने में ही सही बट मार डाला। और इतना सब करने के बाद भाई को क्या मिला, उठा के जेल में डाल दिया गया। मतलब भाई पूरा एपिसोड 6 भाई ने इतना प्लानिंग की कि इनविंसिबल को मारूंगा, जीडीए से टेक चुराया, और एट द एंड भाई को उठा के जेल में पेल दो। खैर, पावर प्लेक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि बॉयज अब टाइम आ चुका है कि हम बात करें एपिसोड 7 के बारे में, यानी कि इनविंसिबल वॉर के बारे में। अब बॉयज, इनविंसिबल वॉर में टोटल 18 इनविंसिबल्स आते हैं अलग अलग डिमेंशन से अपने मेन मार्क के डिमेंशन
डिमेंशन पे अटैक करने के लिए। लेकिन बॉयज ये सारे इनविंसिबल जितना तुम्हें लगता है उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं। इनफैक्ट इनमें से कुछ इनविंसिबल तो अपने मेन मार्क से भी ज्यादा वीक है, क्योंकि भाई वॉर के एंड में सिर्फ 8 इनविंसिबल ही सर्वाइव कर पाते, बाकी के 10 के साथ गैंग बैंग कर दिया जाता है, मतलब कि पेल दिए जाते हैं वो सारे। अब जो इनविंसिबल मर गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, और जो सर्वाइविंग इनविंसिबल है उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ्लैक्सन इनविंसिबल से। अब इस इनविंसिबल के वेरिएंट को अगर तुम सबसे वीक बोलोगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब सीसेल के साइबॉक्स के हाथों पेल दिए जाते हैं। इसके बाद आता है अपना गॉगल इनविंसिबल। अब ये इनविंसिबल फाइट करता है रेक्स प्लोड, बुलेट प्रूफ, रोबोट और मॉन्स्टर गर्ल के साथ। लेकिन यहाँ पे रेक्स भाई साहब बाकी सुपर हीरोज को और दूसरे लोगों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हैं और गॉगल इनविंसिबल को साथ लेकर निकल लेते। और इसके बाद आता है अपना हिटलर इनविंसिबल। अब ये इनविंसिबल का वेरिएंट फाइट करता है टेक जैकेट नाम के एक सुपर हीरो के साथ, जहां पे ये भाई साहब हार जाते हैं और टेक जैकेट इनको पेल के निकल लेता है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, टेक जैकेट की पावर्स है इसका ये जो सूट है वो, और ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तुम्हें आगे आने वाले सीजन्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफी बड़ी बड़ी फाइट्स का हिस्सा बनता है आगे जाके। और अब बात करते हैं नो ग्लास इनविंसिबल के बारे में। अब ये इनविंसिबल का वेरिएंट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इनविंसिबल वेरिएंट है, जो कि फाइट करता है आधी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम से। और गेस व्हाट, इस फाइट में भी भाई इमॉर्टल का सर उखाड़ दिया जाता है। अब ये नो ग्लासेस इनविंसिबल का जो वेरिएंट है ये इतना पावरफुल है कि ये बंदा एक साथ इमॉर्टल, डुप्लीकेट, ब्लैक सैमसन, सेफ स्मिथ और डार्कविंग के साथ फाइट कर रहा था, और ये इनविंसिबल इन सबको मार डालता अगर डार्कविंग इसको अपने साथ ले जाके शैडो डिमेंशन में कैद नहीं करता। और बॉयज, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नो ग्लासेस इनविंसिबल के साथ डार्कविंग शैडो डिमेंशन में जाके मर जाता है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि काफी टाइम बाद डार्कविंग जो है वो शैडो डिमेंशन से बाहर निकलता है और नो ग्लासेस इनविंसिबल का कोई अता पता नहीं होता है। और क्योंकि नो ग्लासेस इनविंसिबल शैडो डिमेंशन से बाहर नहीं आता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो शैडो डिमेंशन में मर गया है। और बॉयज, अब बात कर लेते हैं इसी एपिसोड में दिखाए गए एक और पावरफुल सुपर हीरो के बारे में, जिसका नाम है थ्रोबोल्ट। अब ये लड़की इतनी पावरफुल है कि इसने ओलिवर के साथ मिलकर 2 इनविंसिबल के वेरिएंट्स को मार दिया, जिसमें से एक आता है अपना कैप इनविंसिबल और दूसरा आता है अपना लॉन्ग हेयर इनविंसिबल। अब थ्रोबोल्ट की पावर है कि ये इलेक्ट्रोकाइनेसिस कर सकती है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके अपने एनिमीज पे अटैक कर सकती है और उन्हें डैमेज दे सकती है। अब कहने को तो इसने बाकी सुपर हीरोज और ओलिवर के साथ मिलकर 2 इनविंसिबल के वेरिएंट्स को मारा है, बट फिर भी इसके कोई ज्यादा फाइट सीन्स नहीं है पूरे सीजन 3 में। बट स्टिल ये वॉर के एंड में सरवाइव करती है, तो हाँ, ये इतना क्रेडिट तो डिजर्व करती है। और इसके बाद आता है अपना बुलेट प्रूफ इनविंसिबल। अब इन भाई साहब के बारे में बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि डे 2 आते आते ये भाई साहब भी मारे जाते हैं सेम तरीके से जैसे कि फ्लैक्सन इनविंसिबल मारा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी भाई सीसेल के साइबॉक्स के हाथों ही मारे जाते हैं। खैर, ये तो हो गई उन सभी इनविंसिबल की बात जो कि मर चुके हैं। अब टाइम आ चुका है कि हम बात करें 8 सर्वाइविंग इनविंसिबल के बारे में, जो कि डे 3 तक जिंदा रहे थे वॉर में, और इनके साथ आगे होगा क्या। अब अपने मेन मार्क ड्रेसन की डिमेंशन की अच्छे से मारने के बाद जब ये सारे इनविंसिबल मार्क के ही घर के ऊपर एंगस्ट्रम के साथ मिलने जाते हैं, तो यहाँ पे इन सब के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती है हमें। फॉर एग्जांपल, कोई इनविंसिबल का वेरिएंट यहाँ पे डेबी को ढूंढ के अपने साथ लेके जाने आया है, तो वही दूसरी तरफ कोई इनविंसिबल का वेरिएंट अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलने आया है। शौक मत होना, क्योंकि ये इनविंसिबल गे है, तुम्हें इसकी बॉडी लैंग्वेज से और इसकी बातों से ही पता चल रहा होगा। खैर, और इसके बाद आता है अपना प्रिजनर इनविंसिबल। अब इस इनविंसिबल के वेरिएंट ने अपनी स्टोरी खुद ही बक दी थी एपिसोड में। ये भाई साहब खुद बोलते हैं कि इनकी डिमेंशन में ये भाई साहब विल्टरमाइट प्रिजन में होते हैं, लेकिन इन भाई साहब के डिमेंशन का जो विल्टरमाइट प्रिजन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पे इनके ऊपर टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स कर करके इनकी शक्ल इतनी प्यारी बना दी गई है। खैर, इसके बाद आता है अपना विल्टरमाइट इनविंसिबल। अब ये इनविंसिबल भी हिटलर इनविंसिबल की तरह ही विल्टरमाइट कॉस्ट्यूम पहनता है, और इसकी बैक स्टोरी इसके कपड़ों से ही समझ आ रही है। कहने का मतलब ये है कि इस मार्क ने अपनी डिमेंशन में या तो अपने बाप को मार दिया होगा, या फिर अपने बाप के साथ हाथ मिला के अर्थ को कॉन्कर कर लिया होगा और खुद जाके विल्टरमाइट अंपायर का पार्ट बन गया होगा। क्योंकि बॉयज, सिंपल सा लॉजिक है, विल्टरमाइट कॉस्ट्यूम्स तुम्हें ऐसे ही पड़े हुए कहीं पे भी नहीं मिल जाते, तुम्हें कुछ नीचपना करना पड़ता है वो कॉस्ट्यूम हासिल करने के लिए। खैर, अब बात कर लेते हैं सिनिस्टर मार्क के बारे में। अब ये मार्क का जो वेरिएंट है ये इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे मेरा मतलब ये 8 नहीं, जितने भी 18 वेरिएंट्स थे उन सब में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही था। और पता नहीं ये भाई साहब एंगस्ट्रम
के साथ काम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई अपनी डिमेंशन में ये इंसान एंगस्ट्रॉम के खानदान को खत्म कर देता है, मतलब उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को मार देता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपने डिमेंशन के एंगस्ट्रॉम को भी इसने मार दिया हो। और मारने से याद आया कि भाई ऑलमोस्ट बाकी के सारे इनविंसिबल्स की तरह सिनिस्टर मार्क ने भी अपने डिमेंशन में अपने बाप यानी कि ओमनी मैन को मार डाला है। और सिनिस्टर मार्क तो भाई मेन एंगस्ट्रॉम को भी मारना चाहता था इनविंसिबल वॉर के एंड में, लेकिन एज यू ऑल नो कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम भाई साहब इन सभी इनविंसिबल को उसी डिमेंशन में भेजते जहां पे ये भाई साहब अपने प्राइम इनविंसिबल के साथ फाइट करने जाते। लेकिन जैसा कि तुम सब जानते हो कि अपने प्राइम इनविंसिबल को तो भाई रेक्स और ईवा के यहां से बचा लेते, लेकिन इन सभी इनविंसिबल्स के साथ क्या होगा इसके बारे में बात करते। अब बॉयज ये सारे इनविंसिबल वेरिएंट जो है वो इस वेस्टलैंड डिमेंशन में काफी ज्यादा टाइम तक पड़े रहते हैं, मतलब महीनों तक पड़े रहते हैं। अब स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो इन सभी इनविंसिबल के बीच में कुछ नहीं होता है, ये लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं कि इनकी डिमेंशन में ऐसी क्या चीजें हुई कि ये सारे इनविंसिबल इतने कमीने बन गए। फॉर एग्जांपल मोहाक मार्क शेयर करता है कि उसके डिमेंशन में एटम ईव मर चुकी है और वो अब विल्ट्रमाइट अंपायर का किंग है, मतलब कि ग्रैंड रीजेंट है, और वो अर्थ को और बाकी के जो विल्ट्रमाइट सोल्जर्स है उन सबको लीड करता है। और ऐसे ही करके मोहाक मार्क की तरह बाकी के जो मार्क्स है अपनी स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि भाई बातों से पेट नहीं भरता है, क्योंकि इस वेस्टलैंड डिमेंशन में इन इनविंसिबल वेरिएंट्स को खाना पानी कुछ नहीं मिलता है। तो इवेंचुअली सिनिस्टर मार्क जो है वो इन सबको आइडिया देता है कि हम सब मिलके कैनिबलिज्म स्टार्ट करें। अब सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ये लोग मिलके एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सिनिस्टर मार्क इतना कमीना है कि ये बोलता है कि जो हम में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट है हम बाकी के इनविंसिबल्स मिलके उसको पकड़ते हैं और उसको खा लेते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को बांट बांट के। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक लास्ट में सिर्फ 3 इनविंसिबल वेरिएंट्स नहीं बचते इस वेस्टलैंड डिमेंशन में, जिनमें से एक होता है सिनिस्टर मार्क, एक होता है विल्ट्रमाइट मार्क और एक होता है मोहाक मार्क। अब बॉयज इनविंसिबल के यही 3 वेरिएंट्स क्यों सर्वाइव करते हैं इसका भी एक रीजन है। तो मोहाक मार्क जो है वो इसी वेस्टलैंड डिमेंशन में कहीं पे जाके छुप जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इवेंचुअली उसका नंबर भी आना ही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इनमें से। तो भाई वो जाके कहीं पे छुप जाता है। अब बचा अपना विल्ट्रमाइट मार्क और सिनिस्टर मार्क। तो विल्ट्रमाइट मार्क और सिनिस्टर मार्क जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क वेरिएंट्स में से एक है, इसीलिए ये दोनों सर्वाइव करते हैं। लेकिन एट द एंड भाई सिनिस्टर मार्क और ये जो विल्ट्रमाइट मार्क है ये लोग इतना ज्यादा जंगली हो जाते हैं इतने दिन खाना पानी ना मिलने की वजह से कि ये आपस में फाइट करते हैं, और अग्रेशन के चलते भाई सिनिस्टर मार्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो विल्ट्रमाइट मार्क को भी मार के खा जाता है। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मोहाक मार्क यहाँ से जिंदा कैसे बचता है, तो भाई काफी ज्यादा टाइम बाद अपना जो मेन डिमेंशन का मार्क ग्रेसन है वो आता है इस वेस्टलैंड डिमेंशन में एक बार फिर से और मोहाक मार्क को बचा के ले जाता है। अब अपना मेन डिमेंशन का इनविंसिबल इस वेस्टलैंड डिमेंशन में वापस क्यों आता है और कैसे आता है ये सारी चीजें हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे काफी लंबी कहानी है और हमें अभी एपिसोड 8 के बारे में भी बात करनी है, तो फिर कभी जानेंगे ये सारी चीजें। अब बॉयज एपिसोड 8 की सबसे बड़ी हाईलाइट जो था वो था ये बुढ़ाऊ कॉन्क्वेस्ट। अब वैसे दिखने में तो कॉन्क्वेस्ट काफी ज्यादा बुढ़ा है, लेकिन भाई की बॉडी तो देखो एक बार, ऐसा लगता है भाई पूरा जिम खा के आ गया है। अब बॉयज एपिसोड 8 देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि कॉन्क्वेस्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई इस बंदे ने इनविंसिबल को ऑलमोस्ट मार डाला था, ओलिवर को बीच से फाड़ने वाला था और एटम ईव तक को पेल के रख दिया था। और वैसे अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई इस शो में जो तुमने एटम ईव वर्सेस कॉन्क्वेस्ट की फाइट सीक्वेंस देखी है ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई कॉमिक्स का कॉन्क्वेस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वहां पे एटम को वो भाई चुटकियों में हरा देता है। खैर अब बात कर लेते हैं कि भाई कॉन्क्वेस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कैसे और इस बुढ़ाऊ के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। भाई गे जैसी हरकतें क्यों कर रहा था ये पूरे एपिसोड में। अब देखो जैसा कि तुम जानते हो कि एक विल्ट्रमाइट जितना ज्यादा एज करता है, मतलब कि जितनी उसकी एज बढ़ती है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से भाई कॉन्क्वेस्ट जो है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल विल्ट्रमाइट है। अब कॉन्क्वेस्ट फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि भाई फर्स्ट पे अपना है थ्रैक, जो कि विल्ट्रमाइट अंपायर का रूलर है, यानी कि ग्रैंड रीजेंट है, जो कि तुम्हें अगले सीजन में देखने को मिलेगा। अब बॉयज कॉन्क्वेस्ट के बारे में और जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा विल्ट्रमाइट्स की हिस्ट्री, क्योंकि भाई तभी तुम्हें पता चलेगा कि कॉन्क्वेस्ट का जो हाथ है वो थैनोस के गॉन्टलेट के साथ कैसे रिप्लेस हुआ और उसकी एक आंख कैसे गई और उसके फेस पे इतना सुंदर सा स्कार कैसे आया। अब देखो जैसा कि तुम सब जानते हो कि विल्ट्रम प्लेनेट पे विल्ट्रमाइट्स के बीच में एक वॉर हुई थी जिसमें भाई उनकी 50% पॉपुलेशन जो थी वो वाइप आउट हो गई थी, और इनमें से जो स्ट्रॉन्ग विल्ट्रमाइट्स थे वो जिंदा बचे थे, जिनमें से एक था अपना कॉन्क्वेस्ट। अब ये जो विल्ट्रमाइट्स की 50% पॉपुलेशन जिंदा बची थी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती थी, उनको लीड करता था आर्गाल। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि आर्गाल जो है वो विल्ट्रमाइट्स का फर्स्ट रूलर था, जो कि विल्ट्रमाइट्स को रूल करता था और उनको कमांड करता था थ्रैग से पहले। और इतना ही नहीं, आर्गाल ने विल्ट्रमाइट्स को हजारों सालों तक रूल किया है, उनको गाइड किया है, इसीलिए भाई
भाई बाकी के विल्ड्रामाइट्स जो है वो आर्गाल की रिस्पेक्ट करते हैं, अनलाइक थ्रैग जिससे कि भाई सारे विल्ड्रामाइट्स डरते हैं, इवन कॉन्क्वेस्ट तक थ्रैग से डरता है। बट आर्गाल के केस में ऐसा नहीं है। आर्गाल अगर किसी को कुछ भी ऑर्डर देगा तो विल्ड्रामाइट्स आंख बंद करके उसकी बात मानेंगे, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो आर्गाल की। अब आर्गाल के रूलरशिप के अंडर विल्ड्रामाइट्स का नाम पूरी गैलेक्सी में फैलने लगा और लोग उनसे डरने लगे, और इसी के चलते यूनिवर्स में एक बार फिर से विल्ड्रामाइट्स के साथ वॉर स्टार्ट हो गई। अब इस वॉर में एक स्कर्ज वायरस नाम का एक वायरस था जिसने कि भाई विल्ड्रामाइट्स को 99% खत्म कर दिया था। पहले 50% बचे थे और अब उसमें 99% भी कम हो चुके, मतलब 1% विल्ड्रामाइट्स अब सिर्फ बचे हैं। और इसी बैटल के दौरान भाई आर्गाल की भी डेथ हो जाती है, और अब आता है नया लीडर विल्ड्रामाइट्स का, जो कि तुम देखते हो थ्रैग को। और यही रीजन है कि भाई 40 से 50 विल्ड्रामाइट्स बचे हैं आज के टाइम पे। लेकिन बॉयज बात यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होती, क्योंकि स्कर्ज वायरस जो है उसने 99% विल्ड्रामाइट्स को तो मार दिया था, लेकिन जो बचे हुए 1% विल्ड्रामाइट्स जिंदा है उनको भी स्कर्ज वायरस ने इफेक्ट किया है, उनकी जान लेकर नहीं बल्कि उनको कमजोर बना के। और इसी स्कर्ज वायरस का शिकार है अपना कॉन्क्वेस्ट, जो कि भाई वायरस को सरवाइव तो कर गया बट इवेंचुअली उसकी पावर्स काफी ज्यादा कम हो गई। और इस बात का पता कॉन्क्वेस्ट को तब चला जब वो एक दूसरे प्लेनेट पे रैग्नार नाम के क्रीचर्स के साथ फाइट करता है। उसे रियलाइज होता है कि भाई वो उन क्रीचर्स को मार नहीं पा रहा है, बल्कि उन क्रीचर्स ने कॉन्क्वेस्ट का एक हाथ उखाड़ दिया और उसकी आंख भी फोड़ दी। लेकिन बॉयज नोटिस करने वाली बात यह है कि स्कर्ज वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी, इतना वीक होने के बाद भी कॉन्क्वेस्ट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ड्रामाइट है, और उससे हर विल्ड्रामाइट डरता है इंक्लूडिंग नोलन AKA ओमनी मैन। बट गेस व्हाट, इतनी इज्जत होने के बाद भी भाई ने अपनी इज्जत का वड़ा पाव कर दिया, क्योंकि भाई अर्थ पे आके एक 18 साल के लड़के से हार जाते हैं और ऑलमोस्ट मार दिए जाते हैं अगर सीसल इनको बचाता नहीं। अब वैसे तो सीसल ने भाई कॉन्क्वेस्ट को इसलिए बचाया ताकि वो विल्ड्रामाइट एम्पायर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, बट गेस व्हाट, ये बुढ़ा यहाँ से भाग जाता है। क्योंकि भाई तुम्हें लगता है इस बुढ़े को कोई चीज रेस्ट्रेन करके रख सकती है जिस हिसाब से इसने इनविंसिबल के साथ फाइट में इतनी सारी सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। खैर कॉन्क्वेस्ट के साथ आगे क्या होगा और वो यहाँ से कैसे एस्केप करेगा और इनविंसिबल के साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें आगे के सीजन्स पे पता चली जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि मेरे भागने का टाइम आ चुका है। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और एज ऑलवेज मज़े करते रहो, और बाय बाय।